नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट को बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। बीते 4 फरवरी से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर खिड़की दौला टोल प्लाजा के पास इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी जारी है। यह धरना प्रदर्शन यूनाइटेड अहीर रेजिमेंट मोर्चा के बैनर तले हो रहा है और अब धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। बीते बुधवार को इस प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर करीब 6 किलोमीटर लंबा जैम भी लग गया था। यही नहीं, धरना प्रदर्शन में शामिल अहीर समुदाय के लोगों को कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलने लगा है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि सेना में जाति के आधार पर बने रेजिमेंट के पीछे की क्या कहानी है और अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग क्यों हो रही है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या होती है रेजिमेंट? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि रेजिमेंट है क्या और फिर बात करेंगे अहीर रेजिमेंट की। दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि भारतीय सेना में अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट वगैरह वगैरह। ये एक तरीके से सेना की टुकड़ियां होती हैं। इन सभी टुकड़ियों को मिलाकर सेना कंप्लीट होती है। यहां आपको ये भी जानना जरूरी है कि रेजिमेंट की व्यवस्था केवल भारतीय थल सेना में ही है, वायुसेना और नौसेना में ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपनी जरूरत के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में सेना में भर्ती की थी। ये भर्तियां जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या फिर कम्युनिटी के आधार पर की गई थी और ये रेजिमेंट भी इन्हीं आधार पर ही बनी थी। जैसे जाति के आधार पर जो रेजिमेंट बने उनमें राजपूत, जाट, डोगरा, राजपूताना आदि शामिल हैं। वहीं क्षेत्र के आधार पर बनने वाली रेजिमेंट बिहार, कुमाऊं, लद्दाख, मद्रास, असम आदि शामिल हैं। इनके अलावा कम्युनिटी के आधार पर गोरखा या मराठा जैसे रेजिमेंट भी बनाई गई थी। आज भारत के पास जो सेना है उसे अंग्रेजों ने बनाया था। ऐसे में ब्रिटिश टाइम के वक्त बनाई गई ये व्यवस्था आजादी के बाद भी बरकरार है। हालांकि आजादी के बाद अभी तक जाति के आधार पर कोई नई रेजिमेंट नहीं बनी है, मगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर कई बार बवाल होता है और इस पर बदलाव के लिए कई कमेटी भी बनाई गई है। जाति के आधार पर बनी रेजिमेंट में जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट होता तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक विशेष जाति के लोग ही एक जाति में जा सकते हैं, एक रेजिमेंट में जा सकते हैं। यह मिक्स्ड रेजिमेंट होती है। इसका मतलब है कि इनमें कोई भी भर्ती हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही जाति के लोग भर्ती किए जाते हैं। राजपूताना राइफल्स में राजपूत और जाट भी भर्ती हो सकते हैं। राजपूत रेजिमेंट में राजपूत, गुज्जर और मुस्लिम भी भर्ती हो सकते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि रेजिमेंट आखिर होता क्या है। अब समझते हैं कि अहीर रेजिमेंट की मांग कहां से और कैसे शुरू हुई। तो इसके लिए आपको इतिहास में झांकना जरूरी है। वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के दौरान लद्दाख के रेजांगला मोर्चे में अहीर सैनिकों की शौर्य की चर्चा आज भी होती है। ये सभी जवान कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन का हिस्सा थे। इन जवानों की वीरता के सामने चीन के सैनिकों को झुकना पड़ा था और भारतीय सेना ने रेजांगला चौकी बचा ली थी। इस मोर्चे में भारतीय सैनिकों ने चीन के 400 सैनिकों को मार गिराया था और तमाम कोशिशों के बाद भी रेजांगला चौकी पर कब्जा करने का चीनी फौज का सपना पूरा नहीं हो सका था।
चीनी सैनिकों से मुकाबला करते हुए 117 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें 114 अहीर थे। इस मोर्चे में अहीर सैनिकों ने जो पराक्रम और वीरता का प्रदर्शन किया वे अद्भुत और कल्पना से परे था। इसी समय से अहीर सैनिक पहली बार चर्चा में आए और आज भी पूरी शिद्दत से उन्हें याद किया जाता है। उनके इस बलिदान को देखते हुए युद्ध बिंदु स्मारक को अहीर धाम का नाम दिया गया। 70 वर्षों से बदस्तूर जारी है अहीर रेजिमेंट की मांग। अहीर सैनिकों के शौर्य को याद करते हुए भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग पिछले 70 वर्षों से बदस्तूर जारी है। 40 साल पहले ये मांग अहीरवाल की वीर भूमि से उठी। रेवाड़ी के डॉक्टर ईश्वर सिंह ने सेना के अहीरों की शहादत और पराक्रम शौर्य, अहीर कौम की हिस्सेदारी, देश की आज़ादी में इनके बलिदान और योगदान का पूरा अध्ययन किया और अहीर रेजिमेंट को अहीर कौम का हक माना और इसकी मांग की। यहाँ से देश भर में अहीर रेजिमेंट को लेकर छोटे छोटे आंदोलन आरंभ हुए। वर्ष 2012 में 1962 की लड़ाई के 50 साल पूरे होने पर यह मांग जोर पकड़ी, जब अहीर जवानों की गौरव गाथा बार बार दोहराई गई। हाल के वर्षों में लगभग सभी राजनीतिक दल इस मांग का समर्थन करते हुए दिखे हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी अहीरों की अच्छी आबादी है और राजनीतिक रूप से उनका दबदबा भी है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर और राजस्थान के अलवर और जयपुर जिले के बहोड़कोट पुतली तक के इलाके को मिलाकर अहीरवाल कहा जाता है। अहीरवाल यानी कि वे स्थान जहां अहीर समुदाय के लोग रहते हैं। अहीरवाल के खिड़की दौला से 2018 में अहीर रेजिमेंट की चिंगारी पुनः सुलगी थी और इसी मांग को लेकर 3 दिन तक भूख हड़ताल हुई थी, जिसे आश्वासनों के आधार पर तुड़वा दिया गया था। अब भारत चीन युद्ध के 60 साल पूरे होने पर यह मांग एक बार फिर सामने आई है, जो धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेने लगी है। राज्यसभा में भी कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह मुद्दा उठाया। सुनिए उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण में क्या कहा। चाहे आजादी के बाद का इतिहास हो, 1947-48 में कश्मीर पे पाकिस्तान के आक्रमण को रोकते हुए, रेजांगला 1962 रेजांगला की लड़ाई में 120 अहीर सैनिकों ने 5000 चीनी सैनिकों से मोर्चा संभाला और चुशुल एयरपोर्ट को दुश्मन के कब्जे से बचाने का काम किया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो, 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो या कारगिल की बात हो, अनेकों परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र अर्जित अहीर भाइयों ने किए। तो मेरा आपसे मांग है, जब जब देश पे कोई हमला हुआ, आक्रमण हुआ, जय 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 यादव जय माधव का नारा गूंजा। अब समय आ गया है कि भारतीय फौज में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। मैं स्वयं आखिर में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना, गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी कहा है कि वे भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं। उन्होंने पिछले दिनों प्रदर्शनकारियों से मिलकर उन्हें अपना समर्थन भी दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि मांग पूरी कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी और इस लड़ाई में वे प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। अहीर रेजिमेंट की मांग अब धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेने लगी है। इस मांग को लेकर अलवर के युवा सड़कों पर आने लगे हैं। पिछले दिनों अलवर शहर में युवाओं ने एक रैली निकाली और मांग की कि अब देश की सेना में अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। सेना का रुख जन। हालांकि सेना ने फिलहाल किसी भी नए क्लास या जाति आधारित रेजिमेंट की मांग को खारिज कर दिया है। सेना पहले ही कह चुकी है कि पहले डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट जाति या क्षेत्र पर आधारित थे और वे आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन अहीर रेजिमेंट, हिमाचल, कलिंग, गुजरात रेजिमेंट जैसी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त अहीर रेजिमेंट समन्वय ट्रस्ट बनाकर वर्षों से अहीर रेजिमेंट के लिए संघर्ष किया जा रहा है। ट्रस्ट के मुताबिक 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरनौल के नसीबपुर में 5000 से अधिक अहीर वीरों ने अपनी शहादत दी थी। 1962 में चीन के साथ युद्ध में रेजांगला पर 114 वीर अहीरों ने अपनी कुर्बानी देकर 3000 से अधिक चीनी सैनिकों को देश की सीमा से खदेड़ा।
रेजांगला को अहीर धाम नाम दिया गया। राय सिंह यादव को टाइगर ऑफ नथुला का तमगा दिया गया। कारगिल युद्ध में ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र मिला, लेकिन रेजिमेंट अभी तक नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी अहीर रेजिमेंट की मांग और उसका इतिहास जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपकी क्या राय है? क्या भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस पर हम वोटिंग करवा रहे हैं। वोटिंग में भी आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।